और बढ़ते आगे कि रिम्स की लचर व्यवस्था और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद आज रिम्स निदेशक मीडिया से बातचीत करेंगे और रिम्स की मौजूदा व्यवस्था पर सफाई देंगे। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को स्वास्थ्य सचिव अनुर कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर हुए थे। कोर्ट ने रिम्स निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते और ऐसे में उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वे रांची की बजाय दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं और अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अगले मंगलवार को की जाएगी। बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिम्स अब नहीं सुधर सकता है। रिम्स की हालत और दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इस बीच सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहे और उनसे यह कहा गया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का जो नियुक्ति है उस किस प्रावधान के तहत किया जा रहा है। माननीय खंडपीठ ने कहा कि यदि डायरेक्टर इसकी व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे तो क्यों नहीं किसी आईएएस को इसका कमान सौंप दिया जाए ताकि इसमें सुधार किया जा सके। तो बताया आपको कि रिम्स की लचर व्यवस्था और साथ ही फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति मामले को लेकर सुनवाई की गई झारखंड हाई कोर्ट में और इस दौरान रिम्स निर्देशक जो है वो आज मीडिया से बातचीत करेंगे, रिम्स की मौजूदा व्यवस्था पर सफाई देंगे। आपको बताएं कि कोर्ट के आदेश को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर हुए थे और कोर्ट ने रिम्स निर्देशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिम्स निर्देशक अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर दे। और इसके साथ आपको बताएं कि रांची की बजाय कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय वो बिताना चाहते हैं और अब इस मामले को लेकर जो अगली सुनवाई है वो अगले मंगलवार को की जाएगी। तो रांची की लचर व्यवस्था और साथ ही फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की बहाली को लेकर रांची हाई कोर्ट में सुनवाई की गई और इस दौरान रांची हाई कोर्ट के तल्ख तेवर जो है वो देखने को मिले। रिम्स की मौजूदा स्थिति को लेकर कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर रिम्स के निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं तो वो रिजाइन दे दे। तो बताएं आपको कि लचर व्यवस्था और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की बहाली को लेकर जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई, इसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किया जाएगा, मीडिया से बातचीत की जाएगी और रिम्स की तरफ से जो सफाई है वो भी दी जाएगी। लगातार कई ऐसे मामले हैं जो देखने को मिल रहे थे, खास करके रिम्स के लचर व्यवस्था से मरीजों को भी काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जिसके बाद इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। साथ ही अगर बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स को निर्देशित किया है और कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर रिम्स के निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं तो वो रिजाइन दे दे। आपको बताएं कि जिस तरीके से फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की कमी पाई जा रही है, इसे लेकर बहाली किए जाने की बात भी झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से की गई और साथ ही हाई कोर्ट ने फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की बहाली पर अपनी बात सामने रखी और रिम्स की लचर व्यवस्था और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को लेकर जो तल्ख टिप्पणी है वो झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से की गई। तो बताएं आपको कि इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई और आज रिम्स निदेशक मीडिया से बातचीत करेंगे, रिम्स की मौजूदा व्यवस्था पर सफाई देंगे। बता दें आपको कि कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर हुए थे और कोर्ट ने रिम्स निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
संदीप, झारखंड हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आज रिम्स की तरफ से जो सफाई है वो दी जाएगी, मीडिया से बातचीत की जाएगी। क्या लग रहा है, अपने सफाई में क्या कुछ रिम्स कह सकती है? क्योंकि कोर्ट के तो तेवर थे, जो रुख थे वो काफी कड़े थे। जी, रिम्स की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को लेके कल हाई कोर्ट ने इसको फटकार लगाई है रिम्स निदेशक को, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि आप काम नहीं कर सक रहे हैं तो काम छोड़ के आप क्यों नहीं चले जाते हैं। हालांकि यदि रिम्स की बात करें तो पूरे झारखंड के अलावे कई राज्यों से भी जो मरीज़ हैं यहाँ पे पहुँचते हैं अपने इलाज के लिए, पर एक उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाने के कारण इस तरह की कई बार घटना हुई है, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है। इससे पहले भी यदि रिम्स की व्यवस्था की बात करें तो हाई कोर्ट पहले भी कई बार फटकार लगा चुकी है ताकि रिम्स की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो, पर फिर से एक बार कल हाईकोर्ट में जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने रिम्स प्रबंधन पर फटकार लगाई है और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात कही है। हालांकि यदि आज देखा जाए तो इसको लेके जो रिम्स निदेशक हैं, अधिकारी हैं, वे आज इमरजेंसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आहूत किए गए हैं और 12 बजे रिम्स में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है। अब देखना है कि क्या रिम्स प्रबंधन रिम्स की व्यवस्था पे बात करती हैं या फिर जो कल जो फटकार लगी है उस सिलसिले में कुछ अपना बयान देती है, या तो स्पष्ट हो पाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। हालांकि अब तक इससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, पर यह जरूर कहा गया है कि इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे रखी गई है। बिल्कुल संदीप, साथ ही बात करें तो 4th ग्रेड कर्मचारियों के बहाली की बात भी जो है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। जी, यदि 4th ग्रेड के बहाली की बात करें तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट संजीदा है, और उन्होंने साफ तौर पे जो मुख्य जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे भी जानने की कोशिश की है कि जब खाली पद हैं तो आउटसोर्सिंग पे काम कराने की आखिर क्यों नौबत आती है, और जब खाली पद है तो उन पदों को भर के वहाँ पे जो कर्मचारियों की नियुक्ति है वो करके जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा सकती है। पर आउटसोर्सिंग करके जो लोगों की बहाली होती है उनसे काम लिया जाता है, कहीं ना कहीं वे लोग भी इसका कई बार विरोध करते आए हैं, या तो उनको पैसा समय पे नहीं मिलता है, या फिर जिस तरह से रिम्स की ही सिर्फ बात करें तो रिम्स में सिर्फ हजारों की संख्या में जो मरीज हैं, सिर्फ झारखंड से नहीं अन्य जो राज्य हैं, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार से भी कई मरीज यहाँ पे इलाज के लिए पहुँचते हैं और काफी उम्मीद लेके लोग रिम्स में पहुँचते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको उस समय। संदीप, शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।